नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर हम लोग का कौन सा है, 33वां सीरीज है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे ताप तथा तापमापन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी और इसके एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज़ है। यह वीडियो 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ नंबर कौन सा जानेंगे, 764 से लेके 792 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह क्लास आपको डेली मंडे टू सैटरडे डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। अपने चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर हमारा कौन सा है, हीट। कौन सा, उष्मा। उष्मा में जो हमारा चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर है हमारा उष्मा में जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे। उष्मा में चैप्टर हमारा कौन सा है, ताप तथा तापमापन। क्या, ताप तथा तापमापन, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आइए इसको एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है पहला क्वेश्चन, देखिए इससे संबंधित आपको क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलते हैं। देखिए कह रहे कि लगभग, क्या, लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। कह रहे कि किस मान पर केल्विन का पर जल का घनत्व तो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन दिया है पहला 273, दूसरा दिया है 227, तीसरा दिया है 277, चौथा दिया है 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको आवाज़ अगर धीमी लग रही होगी तो बताइएगा। देखिए नेक्स्ट आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जल का घनत्व 277 केल्विन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और 1 सेंटीग्रेड, क्या, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर होता है, 274.1.5 केल्विन के बराबर होता है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर होता है, 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग डैश बराबर है। अब देखिए आपसे तापमान सेल्सियस में दिया है और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला, क्या है कि सी अपान में, क्या, सी अपान में 5 इक्वल टू क्या होता है, एफ माइनस 32 अपान में क्या हो जाएगा आपका 9। अब इसी जगह आप एक एक करके जो जो मान दिया उसको रख दीजिए। देखिए मान, देखिए इरेज हो गया। देखिए आपका फार्मूला क्या है, सी अपान में, क्या है, सी अपान में आपका 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपान में क्या हो जाएगा 9। अब इसी फार्मूले में एक एक का मान रख लीजिए। देखिए सी का कितना सेल्सियस दिया आपका, सेल्सियस कितना दिया आपका 37 दिया है, कितना दिया है 37 दिया है। तो 37 यहाँ पर रख दीजिए, 37/5 हो गया इक्वल टू एफ आपसे पूछ रहा है, एफ माइनस 32 हो गया अपान में क्या हो गया 9 हो गया। अब कोई संख्या कट नहीं रहे तो 37 का 9 में हम क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और देखिए यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे, ये छोटा पेज पर जा रहा है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को ही डायरेक्ट देख लेते हैं। देखिए आपको इससे आपको मालूम चल गया एफ बटे में 9, एफ बट सी बटे में 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपान में क्या हो गया 9 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 37 जो सेल्सियस सेंटीग्रेड दिया है उसको रख देंगे एफ माइनस 32। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 37 का क्या हो जाएगा, 9 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, 9 में गुणा हो जाएगा। और बटे में 5 है तो 5 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ये माइनस 32 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 32 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने डिग्री के बराबर फ़ारेनहाइट होता है। पहला ऑप्शन दिया 100 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया 34 और चौथा ऑप्शन दिया 32। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका
डी सही हो जाएगा। आपका क्या बोला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए देखिए आपको एक फार्मूला बताया है क्या, F-32 अपान में क्या होता है 9 इक्वल टू में क्या होता है C अपान में 5। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब जीरो में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, और किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मान क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। यानी देखिए यहाँ पर C की जगह पर अगर आप जीरो रखते हैं तो 5 से भाग देंगे तो भी जीरो आएगा, और जो जीरो में 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जीरो आएगा। यानी F-32 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो F बराबर आपका क्या आ जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। क्या बोला है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है गैस, दूसरा ऑप्शन दिया है ठोस, तीसरा ऑप्शन दिया है द्रव, और चौथा ऑप्शन दिया है आयनिक। क्या दिया है, चौथा ऑप्शन क्या दिया है, आयनिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। कैसी अवस्था हो जाएगी, द्रव अवस्था हो जाएगी। कैसी अवस्था हो जाएगी, द्रव अवस्था हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -200 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट होगा, कितने के बराबर होगा। आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या फार्मूला बताएं, F-32 अपान में 9 बराबर क्या होता है, C अपान में 5। पेज उसमें कम हो जाता है डिस्प्ले पर, इसलिए आपको क्या है पेज पर हमने सॉल्व किया है। F-32 अपान में 9 इक्वल टू C अपान में क्या हो गया 5। F-32 अपान में 9, C की वैल्यू कितना दिया है 200, -200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। 5 से भाग दे देंगे तो 40 हो जाएगा। F-32 अपान में 9 इक्वल टू क्या होगा 40 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौका 36 यानी 360 हो जाएगा। अब देखिए 360 में से क्या कर देंगे, देखिए आपका क्या दिया है, देखिए यहाँ पर 360 हो गया तो F-32 इक्वल टू -360, तो ये जो माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा -328। तो आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा -328। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, -328। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पानी का हिमांक बिंदु डैश है, क्या है 40 फ़ारेनहाइट, 42 फ़ारेनहाइट, 34 फ़ारेनहाइट या 32 फ़ारेनहाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कितना फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 769 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 770 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं एक एक करके। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है। अब आपसे क्या पूछा है, केल्विन में पूछा है। क्या पूछा है, केल्विन में पूछा है। 0 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री केल्विन या 173 केल्विन या 23 केल्विन। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या कि 0 केल्विन पर क्या होता है, इसका मान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि परम शून्य तापमान प्रकृति में प्राप्त न्यूनतम संभव ताप होता है जिस पर किसी पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात परम शून्य ताप शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ताप कम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि 0 केल्विन बराबर हमारा क्या होता है, -273.15 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। अभी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में क्या किया था, देखा था। कह रहे कि परम शून्य डैश ताप दर्शाता है, कितने को दर्शाता है, परम शून्य ताप किसको दर्शाता है। अभी हम लोगों ने देखा है क्या कि 0 से क्या 273 डिग्री सेंटीग्रेड
कम ताप दिखाता है। तो यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि क्रायोजेनिक डैश दर्शाता है, किसको दर्शाता है? कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव या उच्च दबाव। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? किस तापमान पर पानी का घनत्व क्या होगा? अधिकतम होगा। तो ऑप्शन दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर? सेम क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? देखिए अब आपसे क्या पूछा है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। अब आपसे इसमें किस में पूछा है? केल्विन में पूछा है। किस में पूछा है? केल्विन में। किस में पूछा है आपसे? केल्विन में पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 277 केल्विन। क्या हो जाएगा? 277 केल्विन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि केल्विन पैमाने का मापन कक्षीय तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन दिया है आपका 98 केल्विन, 198 केल्विन, 273 केल्विन या 373 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 273 केल्विन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 777 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। आपको क्या बोला है कि 372 को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन पैमाने पर परिवर्तित करें। तो देखिए आइए इसको देखिए, जो आपका परिवर्तित किया जाता है, क्या किया जाता है उसमें 273.15 को क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। जितना डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहता है, अगर केल्विन में बदलना होता है तो उसमें क्या ऐड कर दिया जाता है? 273.15। तो जब 273 यानी क्या 372 में क्या ऐड कर देंगे? 273.15 ऐड कर देंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 645 केल्विन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 645 केल्विन आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? पहला दिया है क्या? ऑप्शन केल्विन, दूसरा ऑप्शन दिया है जीन पियर क्रिस्टिन, तीसरा ऑप्शन दिया मार्टिन स्ट्रोमर और चौथा दिया एंडर्स सेल्सियस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये तो सभी को मालूम होगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहे हैं? 778 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 779 नंबर क्वेश्चन को। कह रहे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस ताप पर एक समान पठन दर्शाएगा? किस तापमान पर क्या करेगा? एक पठन दर्शाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन 100 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा -40 और चौथा 40 डिग्री। तो यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर तापमान क्या होगा? एक समान दर्शाएगा। क्या होगा? एक समान दर्शाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परम शून्य ताप की प्राप्ति डैश होती है। तो किस पर ताप होती है? अभी हमने आपको डिस्कशन किया है कि परम शून्य ताप क्या होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 781 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए
क्वेश्चन कह रहा है कि ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है, किस मान पर पहुंचता है? ऑप्शन दिया आपका -273 केल्विन के तापमान पर, दूसरा निर्वात की स्थिति में, तीसरा पृथ्वी के केंद्र पर और चौथा जब तंत्र की आणविक गति क्या हो, शून्य हो जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जब तंत्र की आणविक गति क्या होती है? शून्य हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? आपसे क्या पूछा है? केल्विन पैमाने पर तापमान इसका कितना होगा? तो आइए इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारा फार्मूला है क्या है? सी। आपसे क्या पूछा? एक एल्कोहल का क्वथनांक कितना है? 78 डिग्री क्या है? कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो केल्विन पैमाने पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन आपका कौन सा दिया है? 78 दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 441, तीसरा ऑप्शन दिया है 373 और चौथा ऑप्शन दिया है 351। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 351 केल्विन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस के से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? आपको निम्न में से क्या करना होगा? ऑप्शन दिया है, दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें, दिए गए तापमान को 273 में जोड़ें, दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें, दिए गए तापमान में से 273 घटाएं। अभी आपको हम बताएं कि जब हम सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 273 उसमें क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया है, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान जरूर दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर से सामान्य माना जाता है? तो कितना माना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। आप सभी को मालूम है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? देखिए, सेम क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आप सभी बता सकते हैं कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 273 केल्विन का मान क्या है? आपसे क्या पूछा है? 273 डिग्री केल्विन का मान क्या है? पहला दिया 100 केल्विन, दूसरा दिया 10 केल्विन, तीसरा दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा दिया ऑप्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच में क्या संबंध है? देखिए, सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या संबंध है? हमने बताया कि जब सेल्सियस से केल्विन में बदला जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? 273 को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा? 273 केल्विन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? आपसे क्या पूछा है? तापमान का मात्रक नहीं है, फ़ारेनहाइट नहीं है कि सेल्सियस नहीं है कि पास्कल नहीं है कि केल्विन नहीं है। देखिए, अभी हम लोगों ने 3 चीज़ों को पढ़ा है। क्या? इस चैप्टर में हम लोगों ने कौन कौन से चीज़ों को पढ़ा है? फ़ारेनहाइट को पढ़ा है, सेल्सियस को पढ़ा है, केल्विन को पढ़ा है, लेकिन पास्कल नहीं पढ़ा है। तो आपका ऐसे भी डिकोड कर सकते हैं कि यानी तापमान का मात्रा कौन सा नहीं होगा? पास्कल नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? देखिए, हम लोगों ने 788 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। अब आते हैं हम लोग 700 कौन से क्वेश्चन 89 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है आपका, आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किस तापमान पर पानी
तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। किस स्थिति में क्या हो सकता है? जो हमारा पानी है तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में क्या हो जाए? विद्यमान हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन क्या दिया है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 0 डिग्री, तीसरा -1 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आइए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। क्या करें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और क्या जल तरल एवं ठोस अर्थात बर्फ की अवस्था में विद्यमान हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पानी का हिमांक बिंदु होता है जिस पर पानी क्या होता है? बर्फ में बदलता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ताप पर क्वथनांक बिंदु होता है जिस पर पानी क्या होता है? भाप में बदलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होगा? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कितना हो जाएगा? 273.15 केल्विन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्या कि बर्फ का गलनांक बिंदु होता है। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। क्या? 273 केल्विन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का क्या है? अंतिम क्वेश्चन है। क्या है? इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। आइए इसको देख लेते हैं। क्या करें कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश क्या करना होगा? 273 घटाना होगा, 273 जोड़ना होगा, 273 से विभाजित, 273 से गुणा। अभी आपको हम बताएं क्या करना होगा कि अब देखिए हमने आपको बताया कि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लेकिन आपसे इसमें क्या पूछा है? आपसे इसमें पूछा है क्या कि जो आपका केल्विन है, क्या केल्विन से आपको किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। किस में बदलना है? केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? 273 क्या करना होगा? घटाना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए जो हमारा चैप्टर अगला चैप्टर होगा उसमें चालक एवं विकिरण होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।